आपको पता है क्या कि जड़ और चेतन में डिफरेंस क्या होता है? अगर पता भी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर जो है वो जड़ है कि चेतन है, तो आपका किसी का उत्तर होगा चेतन है, किसी का उत्तर होगा जड़ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चेतन की क्वालिटीज क्या होती हैं। तो चेतन जो है वो इच्छा करता है, उसके अंदर प्रयत्न करने की इच्छा होती है। इसी के साथ साथ वो सुख दुख की अनुभूति करता है और उसी के साथ साथ उसके अंदर ज्ञान यानी इंटेलिजेंस होती है। तो अगर हम शरीर की बात करें तो जब हम शमशान घाट पर जाकर देखेंगे तो हमें मिलेगा कि जो शव है ना वो प्रयत्न कर रहा है, ना उसके अंदर कोई इच्छा है, ना सुख दुख की अनुभूति है और ना ही ज्ञान है। इसका मतलब शरीर क्या है? चेतन नहीं है, जड़ है। अब मन की बात करें तो मन भी जड़ है। अब आप कहेंगे वो तो भागता है, उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नदी है वो प्रवाह की तरह भागती रहती है, दौड़ती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नदी जो है वो चेतन है, वो जड़ वस्तु है। बस उसका स्वभाव है दौड़ते रहना। इसी प्रकार मन का भी स्वभाव है भागते रहना, दौड़ते रहना। अब जिसका जैसा स्वभाव है हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर ने बिल्कुल वैसा ही उसको बनाया है। तो जब नदी का प्रवाह हमें चेंज करना हो, रोकना हो, तो हम क्या करते हैं? रोकते नहीं हैं बल्कि बांध बनाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक मन के साथ भी हमें ऐसा ही करने का प्रयास करना है कि मन को हमें रोकना नहीं है, मन के प्रवाह को हमें चेंज करना है। आप एक बार एज्यूम करिए कि जो फाइलें का बंडल होता है, जैसे फाइल जो ऊपर होती है उसको उठाने में आसानी होती है, पर नीचे वाली जो फाइल है उसको निकालने में के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार जो हमारा मन है, जो हमारे अंदर अभी बुरे विचार अगर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है? ऊपर जो फाइलें हैं, जो संस्कारों की फाइलें हैं वो बुरी हैं, तो उस हमें अच्छी फाइलों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार हमें जब अपने मन को बदलना होता है, यानी हम चेंज ही कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, तो हमें अच्छे डायरेक्शन में, स्पिरिचुअलिटी इसी को कहते हैं कि हम जब अच्छे डायरेक्शन में उसे अपने मन के विचारों को चेंज करते हैं तो क्या होता है? हमारी पूरी पुरानी जो अच्छी फाइल्स हैं वो निकलती हैं और हम अच्छे संस्कार और डेवलप करते हैं, जिससे हमारे विचार अच्छे होते हैं और हम अच्छा अनुभव करने लगते हैं। तो मन को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक आप समझ सकते हैं कि मन जड़ है, हम उसके बॉस हैं, यानी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मन को अपनी कंट्रोल करिए और अच्छी फाइलों को निकालने का थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, यानी स्वाध्याय करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, ध्यान करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर से जुड़िए। आपका मन खुद शुद्ध हो जाएगा और आपका जीवन बहुत सुखमय होता जाएगा। ओम नमस्ते।